बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। और जहाँ जहाँ सुबह वहाँ सुबह का सलाम। कैसे हैं आप लोग? आप बिल्कुल इसी उम्मीद से हम आते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, खुशो-खुर्रम होंगे और हमारे साथ यानी कि चाय पे हम आपको बुलाते हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक में। तो आप हमारे साथ चाय के कप के साथ ज़रूर आया करें। आज मैं आपकी खिदमत में जिंजर टी के साथ हाजिर हो रही हूँ, जो कि मेरी फेवरेट चाय है, जिंजर टी। आप कैसा भी फील कर रहे हो, जब आप लाउजी फील कर रहे हैं, या आपके सर में दर्द हो रहा है, या आपके जिस्म में दर्द हो रहा है, या जिस कहते हैं ना जैसे कि नाजिया हो रहा है, रेन हो रही है, आपको रेन की स्मेल नहीं अच्छी, जिंजर टी पिए आप, यू विल फील बेटर। एंड दैट्स वाई इट्स माई फेवरेट टी। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस मामले में कि रेन हो रही है तो अच्छा नहीं लग रहा, जो उसका रेन की जो एक स्मेल होती है, या किसी खाने की चीज़, या कोई पहनने की चीज़, या कोई खुशबू अच्छी नहीं लग रही, तो मेरे लिए जिंजर टी बहुत काम किया है। जी बिल्कुल, इसी दिन यानी थर्सडे की शाम हम और आप आते हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक में। अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आपके लिए आते हैं। तो जनाब, आज फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं। सैटरडे के बाद थर्सडे इवनिंग हम आपके पास आते हैं, और हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपसे प्यार करने वाले शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर शहला जाफरी और अहमद जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू, आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं विद द कप ऑफ टी, शो टीम ऑफ टू टी टॉक। तो हम कहेंगे वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। तो आइए चाय पे बातें करते हैं। जी, बड़ा मजा आता है चाय पे बातें करने का। एक मूवी लगी हुई थी, और सब घर में सब देख रहे थे, तो उसमें से ये डायलॉग आया कि लेट्स गो हैव अ कप ऑफ टी एंड देन वी विल टॉक। तो ये देख लीजिए, सारी दुनिया में ऐसा ही होता है, चाय के साथ बातें ही बातें। वाह, क्या बात है! क्या क्या चीजें मैं लाई हूँ ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ कंसर्न्स लाई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बात करना। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज मैं अपने साथियों से, जो मेरा कंसर्न है आप लोगों के लिए, और बहुत खूबसूरत दिन और की खूबसूरत शाम है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ 4 डिग्रीज टेम्परेचर है, और कोई रेन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहते ना मतला साफ है, बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है। बहरहाल, पहले आपके अहमद से मुलाकात कराएंगे, उसके बाद हम बातें ही बातें करेंगे। जी अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स, good evening, and of course good morning wherever it is morning. The world is connected to us through our studios. You are watching show team of two टी टॉक। कैसे हैं आप लोग? यकीनन बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद यही है। और इन्हीं दुआओं के साथ हाजिर होते हैं कि परवरदिगार आपको, हमको, सबको महफूज रखे, और एक दूसरे को इसी तरह से साथ एक दूसरे का देते रहें, और एक दूसरे को सराहते रहें, एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहें। तो जनाब, आज करते हैं, जैसा कि शला ने कहा कि बड़ा सुहाना है, बड़ा अच्छा है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो है यार। बादल है, बारिश है, थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन बर्फ कह रही कुछ भी नहीं, बर्फ पड़ी थी बाहर, क्योंकि सुबह जी बिल्कुल तो है ना। अभी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। सुबह जब बर्फ साफ की, मैंने शो टीम ऑफ टू टी टॉक के बाद बर्फ जमी थी, लेकिन क्योंकि वार्म था, फ्लोर जो ग्राउंड था वो वार्म था, तो जैसे ही बर्फ पड़ी जमीन पर पिघल गई। हालांकि काफी थिक बर्फ थी, बर्फ साफ नहीं करनी पड़ी, नहीं शवलिंग नहीं करनी पड़ी, चले कोई बात नहीं। कब तक एक दिन आएगा, शवलिंग भी करेंगे, और स्नोमोबाइल भी निकल चुकी है, इसको हमने ट्राई आउट भी कर लिया है चलाने का। विंटर से पहले थोड़ा बहुत उसको बीच बीच में चलाते रहना चाहिए, तो उसको भी टेस्ट कर लिया, माशाल्लाह एवरीथिंग इज फाइन।
we are ready. Okay, winter ready. तो जनाब इंशाल्लाह ये जो सवारी हमने शुरू की है हवा के दोष पर, तो इंशाल्लाह आपसे बड़ा अच्छा रहेगा आज का ये गुफ्त शनीफ का सिलसिला। हमें आप कॉल कर सकते हैं, हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है 647-273-2393। आपकी कॉल जो आएगी तो हमारे लिए बाइश से जिसको कहना चाहिए ना तकवीयत होगी, तो ज़रूर कॉल करें और हम बताएंगे हमें किस ने हमें ज्वाइन कर लिया इस वक्त। और इंशाल्लाह देखते हैं, इंशाल्लाह जो एज़ यूजुअल आपकी शान प्रोग्राम हमेशा लेकर के आती हैं। बहुत मसरूफ़ दिन रहा हम लोगों का, इसके बारे में भी गुफ्तगू होगी और आपसे भी पूछा जाएगा आपका दिन कैसे गुजरा। इंशाल्लाह अच्छा गुजरा होगा यकीनन। तो शाला जी क्या फरमाती हैं आप? हाँ, मैं बता दूं कि शीनमीन आ चुकी है और बहुत जनाब शी इज वाचिंग एंड शी इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी जनाब। तो फिर से पूछूंगी कैसे हैं आप लोग इस खूबसूरत सुहानी शाम में? आप लोग कैसे हैं? आज हमने टेम्परेचर तो आपको बताया कि 4 डिग्रीज हो रहा है, लेकिन फील्स लाइक 1 है। और थोड़ी और रात गुजरेगी ना तो 0 हो जाएगा, लेकिन सुबह 3 होगा, लेकिन फिर 7 डिग्रीज आफ्टरनून में हो जाएगा। और इस वक्त 87% जो है ह्यूमिडिटी है, यानी कि मतलब साफ इतना नहीं है। हमें जवाब मिल गया। और विंड जो है साउथ वेस्ट विंड है, विच इज नॉट बैड। और सुबह हमारी जो सन से मुलाकात होगी, सनराइज होगा, वो 7:38 पे होगा। हाँ, लेकिन एक बात ये बताएं कि कल यानी फ्राइडे को तो 7 डिग्री हो जाएगा, लेकिन सैटरडे को क्या होने वाला है? 11 डिग्रीज। ये हम रिवर्स में जा रहे हैं मौसम के लिहाज से। क्या ऐसा ही है? जी देखिए, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है और हर साल ही होता है। जो विंटर होता है ना, शुरू का विंटर, इतना गर्म, आखिर का विंटर, शुरू का समर, आखिर का समर, हमेशा मिक्स होता है, बहुत कुछ मिक्स होता है। तो और हर साल हम बड़े जनाब उससे बातें करते हैं, यार ये हो गया, वो हो गया, वो हो रहा है और ये हो रहा है, नॉर्मल है ये। अहमद, ये कह के आप दिल को कहते हैं ना, गालिब ये ख्याल अच्छा है, वो वाली बात हो गई है। Sure. और लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो इतना गर्म नहीं होता नवंबर जितना इस दफा हो रहा है। चलिए मान लेते हैं आपकी बात। हाँ, होता है, गर्म ठंडा होता रहता है, गर्म नहीं होता। थोड़ा सा टेम्परेचर प्लस में आ जाता है, लेकिन अब 11 डिग्रीज हो जाएगा, विच इज अनबिलीवेबल फॉर दिसंबर। राइट, वी आर इन दिसंबर। थोड़ी देर के बाद ये बातें शुरू हो जाएंगी कि भाई देखते कि इस दफा व्हाइट क्रिसमस है या नहीं है, ये भी बातें शुरू हो जाएंगी। What do you say? थोड़ी सी फ्लोरीज गिर जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमेशा गिरती है। मैं कोई मौसम बताने वाली एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि हमेशा ये होता है। हाँ, लेकिन कहते हैं कि यार let's see if it's a white लेकिन Christmas पिछली दफा जो था ना, काफी स्ट्रॉमी टाइप स्नो आई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। या तो वो पिछले साल था या उससे पिछले साल था, लेकिन इस साल मुझे लगता है वेरी फ्यू फ्लोरीज होंगी, या तो तूफान होगा या फ्लोरीज होंगी, वेरी फ्यू। अच्छा जनाब, काफ़ी कुछ कंसर्न है, मैंने आपको बताया है और बहुत ज़रूरी है आप लोगों से शेयर करना, लेकिन उससे पहले हम ब्रेक पर जाएंगे ताकि हम बात करना शुरू करें तो हमें रुकना ना पड़े। सही, और ब्रेक ज़रूरी है, बट स्टे विद अस, वेरी शॉर्ट ब्रेक। ओके जी। The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you.
That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold! We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold! I'm dealing with an offer on our listing today. Sold! And of course, every day has its ups. Sold! And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. India Bazaar. Fresh pigs, always fresh. Fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out. All in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116. 905-840-1116 India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar. Optimal Security. With concerns about crime and terrorism on the rise, the demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal Security. We have the guts to secure your life and business. Optimal Security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal Security. Your best choice of feeling secure. Optimal Security. Call 365-994-0486. The team of two! Just for you! The team of two! Just for you! Thank you. Welcome back. Ahmed and Shahla Jafri, the team of two, just for you. आपके लिए शो टीम ऑफ टू टी टॉक लेकर आते हैं एवरी थर्सडे की शाम 10:30 PM और फिर हमारी मुलाकात होती है सैटरडे की सुबह 11 AM ईस्टर्न टाइम, यानी सुबह और शाम हम आपके साथ साथ। जी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा जो कंसर्न है उसको मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से, और अगर आप अपना कोई मशवरा छोटा सा देना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस वक्त वी आर राइट नाउ लाइव ऑन फेसबुक एंड वी आर कंडक्टिंग दिस शो फ्रॉम कनाडा ओंटारियो के सिटी ब्रैम्पटन में एक जगह है हार्ट लेक टाउन सेंटर, वहाँ से हम आपसे बोल रहे हैं। हार्ट लेक विलेज कहा जाता है इसको। वहाँ हमारा ये स्टूडियो है जहाँ से हम आपसे मुखातिब हैं। एंड राइट नाउ द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू द स्टूडियो ऑफ शो टीम ऑफ टू टी टॉक। चाय पे बातें करनी है। अच्छा, आज चाय पे सबसे पहली बात मैं ये करूँगी कि देखें,
जो हमारा कनाडा में सिस्टम है बहुत अच्छा है गार्बेज को कंट्रोल करने का, उसको संभालने का। हर जगह के नए नए दिन बने हुए हैं कि इस दिन इस एरिया का, इस दिन इस एरिया का। तो आज कल एक ऐसा हादसा हुआ है, मुझे नहीं पता सुबह हुआ है या हाँ शायद, बहरहाल जो भी है 1-2 दिन में, आज या कल में वो जो ये हादसा हुआ है। और वो हादसा ये हुआ है कि एक खातून जो थी वो गार्बेज ट्रक से उनकी टक्कर हो गई एंड शी डाइड। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इस वक्त ये है, पहले भी हो चुका हाँ, लेकिन डंप मेरा ट्रक कहने से। का जी वो डंप ट्रक से हुआ था। लेकिन देखिए जो गार्बेज ट्रक है ना, एक तो मैंने ये देखा कि जो ड्राइव कर रहा है, देखिए मैं क्या बात कहने जा रही हूँ कि जो गार्बेज, मैंने ये कपल ऑफ टाइम्स देखा है, मुझे नहीं पता एवरी टाइम ऐसा होता है या हर जगह ऐसा होता है कि नहीं। द पर्सन हु इज ड्राइविंग द गार्बेज ट्रक, ही इज द वन स्टॉपिंग पिकिंग अप द गार्बेज। अगर कुछ पिक करने की चीज है या वही कंट्रोल कर रहा है, गार्बेज को उठा रहा है अपनी मशीन फोर्क से और वही डाल रहा है। लेकिन कुछ बड़े आइटम होते हैं तो उनको उतरना पड़ता है और वो उसको उठाते हैं और उसको वो डालते हैं गार्बेज ट्रक के अंदर। लाइक वन पर्सन इज कंडक्टिंग ऑल दोज थिंग्स ना। इतना बड़ा ह्यूज ट्रक होता है और आई डोंट नो, मेरे ख्याल से उसमें 2 लोग होने चाहिए। एक तो ये कि एक जो है वो पतली पतली स्ट्रीट्स होती हैं या चौड़ी भी होती हैं तो वहां पे ट्रैफिक होता है। जो आपके ऑब्जर्वेशन नहीं, ये 2 होते हैं। एक जो देखिए मैं बताऊं क्या होता है, जो हैवी आइटम्स जो होते हैं ना वो, और वो अलग से जैसे रखे जाते हैं, आपको फर्नीचर हाँ। इस किस्म के मेटल से होते हैं, उसके लिए अलग गाड़ी आती है। नहीं हाँ, लेकिन लेकिन जो ये सिर्फ जो गार्बेज आपका हाँ। वो जो ड्रम से उठाते हैं हाँ। वो फोक से जो उठाते हैं, हाँ। उसका ड्राइवर नहीं उतरता कभी भी। वो हाँ। सिर्फ फोक से उठाता है और हाँ। फोक से वो करता है। लेकिन क्योंकि अहमद- जो दूसरे आइटम्स के लिए हाँ। फ्री आइटम्स, ओपन आइटम्स जो होते हैं, वो उसके लिए अलग ट्रक आता है। उसके लिए उसमें वो 2 आदमी होते हैं और जो ट्रक वाला जो चला रहा होता है वो हाँ। नहीं उतरता। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि बाज वक्त ना उनका कभी वो हो जो सकता है हुआ होगा कंटेनर होता है वो हाँ, नहीं कंटेनर। खुलता या अटक जाता है या कोई भी ऐसी बात नहीं। मैंने खुद अपने अच्छा, घर के, you- मैं you पोर्च must पे have बैठी seen. थी You must have और seen. मैंने ये देखा कि ड्राइवर उतरा है और उसने उसको निकाल के उसमें डाला है। तो आई मीन Exceptional. हाँ अच्छा, नीलोफर नसीम साहब आज हाँ, वेलकम वेलकम, बिल्कुल हमें इंतजार है इनका। तो ये, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि खुद पब्लिक का भी ड्यूटी है कि जो गार्बेज वाला दिन हो उस दिन पार्किंग नहीं हो अराउंड में, ताकि ट्रक सीधे अपनी जगह से चले और चलता चला जाए, अपने काम करता चला जाए। दूसरी चीज ये कि चलने फिरने वालों को भी उसका ध्यान रखना है कि जब गार्बेज ट्रक स्ट्रीट पर है तो आप उसका इंतजार करें और वो जब गुजर जाए तो आप स्ट्रीट क्रॉस करें। हमारी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लोग पार्क कर देते हैं गाड़ियां हाँ। गलत। बेचारा ट्रक छोटी कंटेनर सी के बिल्कुल street सामने में। जो है वो गाड़ियां, और इतना हाँ। बड़ा ट्रक होता है वो। बिल्कुल। आई मीन यू गॉट टू बी केयरफुल, बिल्कुल। डोंट पार्क ऑन, तो इसमें हमारा भी कसूर है कि हमें ध्यान रखना चाहिए गार्बेज वाले दिन कि हमारी स्ट्रीट पे या रोड पर जो लोग चल रहे हैं उनको दे स्टे अवे फ्रॉम द गार्बेज, ताकि अगर ट्रक काम कर रहा हो तो वो भी उनसे दूर हो, है ना। तो ये मैंने एक मैसेज दिया अपने शो टीम ऑफ 2T टॉक को कि लोगों को, साथियों को, कि आपने खुद अपनी हिफाजत करनी है ताकि हादसात से बचा जाए। और आजकल चूंकि वेदर ऐसा है अहमद, क्लाउडी वेदर होता है, रेनी वेदर होता है, ब्लैक आइस हो जाती है, अगर जरा सी भी गिरती है, जमती है तो नहीं नजर आती। तो आजकल जो है ना पेडेस्ट्रियंस की जो ड्राइव बहुत कर रहा है हिट उसकी हो रहा है। बहुत सी उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। गाड़ी हाँ। को भी देख रहा होता है, हाँ। दूसरी कारों को भी, रोड को भी देख रहा होता हाँ। है, फिर वो अपने जितने भी उसके पास इक्विपमेंट्स हैं उनको भी देख रहा होता है। हाँ। यू नो ही इज डूइंग एट द टाइम हाँ, सो मेनी थिंग्स। मैंने जब देखा तो अकेला देखा था, मुझे नहीं पता। हाँ। तो मैं जैसे ही मैंने ये हादसा सुना तो मुझे ये हुआ कि मुझे ये बात करनी है कि 2 लोग होने चाहिए। इट्स अ ह्यूज ट्रक एंड बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़े काम होते हैं ये। हमारी स्ट्रीट साफ सुथरी रहती हैं, बहुत शुक्रिया सिटी का
کہ وہ یہ انتظام کرتی ہے ہمارے لیے اور کوڑے کو سنبھالتی ہے. یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت مشکل کام ہے. صحیح. اور کینیڈا میں اس چیز کو بہت اچھی طرح سے کیا جا رہا ہے اس کام کو. Right. ہاں, اور الگ الگ گاربیج ہوتا ہے جو ریسائکل بھی کیا جا سکتا ہے, تو اٹس ریئلی نائس اینڈ گڈ. تو ایک تو یہ تھا. دوسرے یہ کہ آپ جو چلانے والے ہیں وہ بھی دھیان رکھیں, گاڑی چلانے والے ہیں وہ لوگ بھی دھیان رکھیں, کیونکہ آج کل کا ویدر ایسا ہے, بلیک پینٹس, بلیک جیکٹس, بلیک ہوڈی, یہ سب پہنی ہوتی ہے لوگوں نے, اور بالکل کوئی روشنی نہیں ہوتی, کوئی سن نہیں ہوتا دن میں بھی. ہاں, تو وہ جب گزرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا, ایک دم سے نظر آتے ہیں. اور دھیان رکھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو کہ وہ ایسا کپڑا, ایسا بینڈ رکھیں کہ جب وہ چل رہے ہوں تو وہ نظر آئے ڈرائیورز کو, کیونکہ سڈنلی ایسا ہو گیا. اب بھی میں آ رہی تھی تو گاڑی میں پھر میں نے سنا کہ تھوڑی دیر پہلے کسی کو پھر ہٹ کیا ہے ٹورانٹو میں, گاڑی سے ہٹ ہوا ہے کوئی پیڈسٹرین. جو کل ہٹ ہوئے تھے آج ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو لائک ان 2 دنوں میں نے کوئی 6 لوگوں کا سن لیا, اور 6 لوگ وہ ہیں جو نیوز میں آ رہے ہیں. باقی جو تھوڑا بہت ہوتا ہوگا وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کو. تو ہم سب کو خیال رکھنا ہے اپنی طرف سے. ڈرائیورز کو بھی ایکسٹرا کاشس ہونا چاہیے کہ ویدر اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی مس ہیپ ہو رہے ہیں, اور پیڈسٹرینز کی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شور کریں کہ کوئی گاڑی اتنی قریب نہیں ہے کہ ان کے چلتے ہی وہ وہاں تک پہنچ جائے. یہ میرا میسج تھا. وی لو یو آل. اس لیے جی احمد کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیلوفر نسیم صاحب کو چیک کریں, دیکھیں وہ ہاں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں ٹرائی کر رہی ہیں اور ہم کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. نہیں, ابھی تک تو نہیں ہوا. وہ جب ہاں اوکے, ان کو میں میسج کر دیتی ہوں کہ جناب شیلا ٹرائی کر رہے ہیں نیلوفر نسیم صاحب کو. ان دا مین ٹائم شیلا نے بھی بتایا ڈمپ ٹرک کے لیے, گاربیج ٹرک کے لیے, بڑی گاڑیوں کے لیے, ٹریلرز کے لیے. اب روڈ پہ ہمارے تھے, میں نے خود دیکھا کہ ٹرکر ہے, بلنک کر رہا ہے, اس کو لین چینج کرنی ہے, اور گاڑی ہے جو اس کو جگہ ہی نہیں دے رہی. نو ریسپیکٹ دیز بگ ٹریلرز آپ جب گاڑی چلا رہے ہو. اور اسپیشلی آج کل ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کے لیے یاد دلایا کریں گے. کیوں کہ ونٹر ہے اور ڈفرینٹ ویدر ہے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, ریسپیکٹ دوز بگ ٹریلرز, ٹرکرز, یو نو. اور اس طرح سے ٹھیک ہے آپ کی گاڑی بڑی اسمارٹ ہے بہت, آپ بھی اسمارٹ ہے, بہت تیز چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, زنگ زنگ کر کے نکل سکتے ہیں, لیکن نہیں, ان کو آپ موقع دیں لین چینج کرنے کا پراپرلی. اور اسی طرح سے اپنا بھی ڈسٹینس زیادہ سے زیادہ رکھیں, اور ذرا احتیاط سے چلائیں یار, اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں, دوسروں کو بھی, ٹھیک ہے نا. بالکل. جی جناب, پھر آج باتیں ہوں گی جناب ریئل اسٹیٹ کے بارے میں, جو کہ موجود ہیں آپ کے لیے. Ahmed and Shala Jaffrey, the team of two, just for you, for all kind of your real estate needs and services. جی 416-704-0651 ریئل اسٹیٹ ہائی لائٹس میں آج آپ سے کچھ باتیں ہوں گی, آپ کو کچھ مشورے دیے جائیں گے, اور بتایا جائے گا کہ کس طرف کو ہماری یہ مارکیٹ چل رہی ہے اور کس طرف کس جانب گامزن ہے. ٹھیک ہے جی شالا. اچھا جی, دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ جو چیزیں جو خبریں چلتی ہیں, نہیں ابھی نہیں ہوا, میں نے ان کو ٹیکسٹ کیا ہے, انشاءاللہ ویری سون ول ڈو اٹ. تو ہم ہر طرف مہنگائی دنیا میں بھی اور کینیڈا میں بھی اور اپنے ہمارے جو کنٹریز ہیں ہوم بیک ہوم میں بھی یہ سب چل رہا ہے. لیکن ابھی کیا ہے کہ کینیڈا کی خبر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تقریباً اراؤنڈ 5% پرائز اور بڑھ جائے گی کھانے کی, اور پر فیملی $700 اور خرچ ہوں گے. مطلب کہ اگر ایک نارمل فیملی ہوتی ہے, 2 بچے, ہسبینڈ اینڈ وائف, اٹس اے بگ نمبر $700. لیکن پھر میں یہی کہوں گی کہ یہاں پر جو گروسری اسٹور ہیں, دے آر ٹیلنگ ہاؤ مچ منی دے آر میکنگ, ہاؤ بلین ان 1 کوارٹر دے میک, تاکہ وہ اپنے شیئرز بیچ چکے. مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے, مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ ان کا جو پروفٹ ہے, انہوں نے بتایا کوئی تو کیا سسٹم ہے, مجھے بتا کہ اس پروفٹ کو وہ شیئر کریں پبلک سے. آپ نے کم از کم اپنے امپلائیز میں پرائزز کو اتنا رکھیں کہ کچھ ٹھیک ہے آپ پروفٹ کمانے کے لیے آئے کمائیں, لیکن اس طرح سے جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا, تو جو لوگ کام کرتے ہیں اس انڈسٹری میں ان کو تکلیف ہوتی ہے, جو گروسری خریدتے ہیں. اور وہ ایک خاتون کہنے لگی پیسہ بینک میں
बैंक यूज कर सकता है, बैंक को हमसे कोई ठीक है, और बैंक फीस हमें नहीं लेनी charges चाहिए। करता है, चार्जेस ले रहा है हमसे यार। देखें इतने चार्जेस लेते हैं, मैं हिसाब लगा रही थी कि अगर आपके 3 डिफरेंट अकाउंट हैं और मोस्टली मिनिमम 3 से 4 अकाउंट लोगों के होते हैं, नीचे कॉल आ गई आपकी। चले हम इससे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन हम पहले कॉल रिसीव कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक एंड गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह। नीरव साहबा, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी बस गुड। थोड़ा बहुत वो मौसम का पता असर हो चल रहा है। है, पता चल रहा है, फिर भी आप आ गई हमारे पास। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी हिम्मत की है। तबीयत आपकी अच्छी नहीं लग रही? नहीं, ये तो कराची के मौसम का तोहफा है। जब मौसम बदलता है तो ये तोहफा कभी मिल जाता है। जी 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 बिल्कुल। और आप बताएं क्या हाल चाल है, सब ठीक है? अल्लाह अल्लाह का का शुक्र शुक्र है, है, हाँ। सब ठीक है। कनाडा में ओंटारियो में जहां हम हैं इस वक्त 4 डिग्री टेम्परेचर, अमेजिंग अमेजिंग। वाओ, तो हम तो खुश रहते हैं। जी जी बिल्कुल। रात को बर्फ भी पड़ी है, सुबह भी बर्फ हाँ, पड़ती बस रही है। ऐसे अप एंड डाउन चल रहा है। हाँ, अच्छा, इसका मतलब ये है कि काफी प्लेजेंट हो रहा है आप लोगों के लिए तो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ हाँ, अपना ख्याल रखिएगा आप। चाय कौन सी? चाय पी रही हैं कि नहीं साथ हाँ। साथ? हाँ, चाय भी पी रही हूँ और कॉफी भी पी रही हूँ, क्योंकि ये मौसम जो है ये हमारे यहाँ चाय पीने का और कॉफी पीने का है। कि ये वायरस होता है इस जब मौसम चेंज होता है तो यहाँ इसी तरह से लोगों को थोड़ा सा इफेक्ट होता है। हाँ हाँ सही और ये आप तो बताएं चाय कौन और सी चाय कॉफी पी एक रहे हैं? साथ एक ही मग्गे में दोनों चीजें मिला के पी रही है या ऐसा भी अलग-अलग? करते हैं लोग, ऐसा भी करते हैं और आप भी करते हैं ऐसा। हाँ, चाय और कॉफी मिला के पीते हैं। यस यस। बिल्कुल, चाय और कॉफी मिला के पीने में आसानी ये होती है ना कि आपको कॉफी को ज्यादा ब्लेंड नहीं करना पड़ता। सही सही। बिल्कुल बिल्कुल जी। पता है आप क्या करें, अदरक और उसके साथ शहद, लौंग और उसके साथ मुलायठी डालें आप अपनी चाय में, और फिर मजा देखें आप। लेकिन उसमें एक चीज मत डालिएगा, चाय की पत्ती नहीं डालें आप। ठीक है, ठीक जी। है, आइंदा इसी तरह की चाय पीऊंगी। आपने पिछली दफा भी बताया था ये चाय का ये वाला नुस्खा, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि चाय बनाऊं ये सारी चीज डाल के तो बिरयानी भी अच्छी बनती है। बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। सिर्फ चावल की जरूरत है। चावल की जरूरत है चाय पत्ती की जगह। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बस नीलोफर साहिबा, हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ पे भी होता होगा लेकिन वो पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी। यहाँ आप मुझे बताइए कि पब्लिक अवेयरनेस कितनी है इस बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि ग्रोसरी के लिए कह रहे हैं कि जितनी 2019 में थी तो फिर 21 में 22 में वो 2.5% बढ़ी और इस तरह बढ़ती चली गई, और अब कह रहे हैं कि 5% और ग्रोसरी महंगी हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ की बड़ी बड़ी बिग चेन्स हैं ग्रोसरी स्टोर, फूड इंडस्ट्री की, तो वो लोग जो है ना अपना प्रॉफिट जो है ना वो बताते हैं मेन स्ट्रीम पर आके के फर्स्ट 4 क्वार्टर होते हैं, साल के 3 होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में हमने इतना प्रॉफिट बनाया और 2.2 बिलियन बना लिया, किसी ने 3.4 बिलियन सिर्फ इन 3 महीनों में बना लिया। तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा कि ये लोगों को, पब्लिक को जो है ना बहुत डिस्टर्ब होती है इससे कि हमसे तो खरीदी नहीं जा रही पब्लिक को ग्रोसरी। बता के कहते हैं ने, 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 ने। नहीं, कि पब्लिक जो है वो बेचारी उठाती है चीजें और रख देती है। अगर 4 सेब उठाएगी तो 2 रख देगी, 2 उठा लेगी। लेकिन जब खबरें चल रही होती हैं न्यूज यहाँ पर, तो उसमें ये चल रहा होता है इस स्टोर ने, बड़े बिग स्टोर ने इतना प्रॉफिट कमाया है इस साल। तो यकीनन वो अपने शेयर्स बेचना चाहते होंगे, इसलिए वो बताते हैं लोगों को कि आम सबको पता चले हमारे शेयर्स बिके।
क्या वहाँ आप लोगों को भी पता चलता है कि फॉर Big एग्जाम्पल chains. बिग चेन्स हैं जो ग्रोसरी की, वो लोग अपना प्रॉफिट Not only grocery, every sector. But नहीं, especially I'm we're talking about we're food. talking about grocery. and फूड जो yes. है ना बहुत सेंसिटिव Yes. वो है, क्योंकि हर एक को खाना चाहिए। Yeah. तो क्या आप लोगों को भी पता चलता है कि भाई आपकी ये वाली सुपरमार्केट जिस नाम से भी है उसने इतना कमा लिया 4 महीने में प्रॉफिट? शरा, यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और जहाँ तक फूड आइटम्स की बात है, आपके यहाँ कनाडा में सब चीजें वो कनाडा इंपोर्ट करता है ना। हाँ। खासतौर पे जो Mostly. फूड आइटम्स हैं, हाँ, हाँ। सब्जियां वगैरह हैं, हाँ। फल हैं, वो लोग आप लोग दूसरे मुल्कों से मंगाते हैं। जी। यहाँ पाकिस्तान में ये चीजें ग्रो होती हैं, तो जो मौसम की सब्जियां होती हैं या मौसम के जो फल होते हैं, वो शुरू में जब आते हैं और तो उस वक्त तो ज़ाहिर है उनकी प्रोडक्शन कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। लेकिन ग्रेजुअली वो आहिस्ता आहिस्ता कीमतें कम होनी शुरू हो जाती है। तो होता ये है कि जो मेन जगह जैसे जो होलसेल मार्केट्स हैं, वहां पर ये चीजें सस्ती होती हैं, और फिर जब मेन मार्केट्स में आती हैं तो जो लोग जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं तो वो तो बहुत फायदे में रहते हैं। लेकिन जो मार्केट से लेते हैं फिर ये नीचे आती चली आती है, मतलब जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, फिर उसके बाद आम दुकानें हैं, फिर बाजारों में आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स में मिल जाएंगे, तो वो कीमतें खुद ब खुद कम होती चली जाती है। तो जहां तक ये इसकी बात है कि वो प्रॉफिट शो करने वाली बात है, तो यहाँ प्रॉफिट किस चीज का शो किया जाता है आपको पता तो है? तो प्रॉफिट तो कुछ भी कभी भी कोई शो नहीं करता। आई मीन पब्लिकली तो नहीं होता, ये इसलिए कि यहाँ को तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि पब्लिकली यहाँ बड़े बड़े चेन स्टोर्स हैं, बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, जैसे बैंक्स हैं, और वो अपना प्रॉफिट बताते हैं। इसी तरह से बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स जैसे या वॉलमार्ट है या अमेज़न है, इसी तरह से फूड चेन है बहुत बड़ी बड़ी, वो अपना अपना प्रॉफिट बताते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट बनाया। लेकिन उन्हीं के एम्प्लॉयज होते हैं बेचारे, वो ये बयान दे रहे होते हैं कि लोग हमसे तो खरीदते हैं, हम ही है जो कि काउंटर पे होते हैं, कैशियर है, और हमें इतनी पावर नहीं कि हम वो चीजें खरीद सकें। दिल दुखता है। ग्रोसरी यहाँ पर ऐसा नहीं है अहमद भाई, यहाँ पर लोग नहीं शेयर करते ना अपनी प्रॉफिट, तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जहाँ तक फूड आइटम्स, ये जो हम आपको यहाँ से सुन रहे होंगे कि आटा महंगा हो गया, तो ये चूंकि ये बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं और इसको फिर मतलब रिसाइकिल क्या है समझे, उसकी मेन प्रोडक्ट वीट की निकाली जाती है, आटा बनाया जाता है या सूजी या मैदा, तो ये उसमें जाके करते हैं ना, बड़े स्टोर उसमें फैक्ट्रीज वगैरह में होती है, तो वो तो उसका तो पता चल जाता है। लेकिन जो रॉ चीजें आती हैं, जैसे सब्जियां वगैरह आती हैं, फल आते हैं, तो वो वैसे ही आते हैं। ठीक। जी, बस हमने कहा आपसे ये पूछा जाए। आजकल कौन सा फ्रूट चल रहा है वहाँ पर? बहुत ऑरेंज आजकल तो यहाँ हर किस्म का फ्रूट चल रहा है। गाजर चल रहे होंगे जी, ऑरेंजेस की बहुत सारी किस्में हैं, चीकू है, बनाना तो आपको पता है कि हमेशा सारे साल ही होता है, और एप्पल है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हैं। अनार बहुत आया हुआ है आजकल मार्केट में। हमने अपने बैकयार्ड का सेब बहुत खाया, हमारे सेब ने हमारे बैकयार्ड ने बहुत अच्छे सेब दिए इस दफा, और खूब खा रहे हैं माशाल्लाह, और लोगों को भी बांटा। जी यहाँ पर तो सेब की बहुत सारी वैरायटीज होती है ना, यहाँ तो हर किस्म का सेब आपको मिलेगा, और उसके साइज के पर भी होता है, क्वालिटी वाइज भी डिफरेंस होता है। इसके अलावा सब्जियां बहुत ज्यादा आई हुई हैं सर्दियों के मौसम में। ये तो मेरे मुंह में पानी आता है जब सब्जियों का नाम आता है। पाकिस्तान में सब्जियां आजकल बहुत आई हुई हैं, लोग हमें ये बता रहे हैं, आप भी बता रही हैं, मेरा दिल जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है कि मैं पहुंचूं और सब्जियां खाऊं।
क्योंकि मैं बहुत सब्जी हाँ, खाती फ्रेश हूँ। चीजें इस हाँ दफा मतलब इस मौसम में बिल्कुल फ्रेश आ जाती है ना। जिस तरह सारे साल आपको मटर जो है वो नहीं मिलेगा, हाँ वो मगर इस मौसम में आपको मटर बहुत ज्यादा मिलती है। इसके बाद टमाटर हैं, हर किस्म की जितने भी सब्जियां हैं वो अच्छा आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेंगी। Very good, अच्छा very good. थैंक यू वेरी मच हमारे डिस्कशन में बराबर का साथ लेने का। और क्या खबर है मेरे पाकिस्तान की? और कुछ नहीं, बस अभी पिछले एक दो दिन पहले खबर आई थी बहुत जो हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग भी थी और तकलीफ भी दे भी थी कि यहाँ एक मेन मार्केट में आग लग गई और वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। बहरहाल मैंने पर्सनली भी लोगों से मालूम किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर इतना मिसहैप नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि चीजों का बहुत नुकसान हुआ है। तो हाँ इससे वो पहले भी जी 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 वो मार्केट जी वो है कि जब मैं पाकिस्तान आती हूँ तो मेरे जो टेलर हैं उसी मार्केट में बैठते हैं और उन्हीं के उनकी जो दुकान है उसके नीचे से आग लगनी शुरू हुई है, मतलब उनकी अपर फ्लोर पे है। तो मैंने अपने टेलर को फ़ोन करके मैसेज भी छोड़ा तो उनका खैरियत का फ़ोन आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सब खैरियत से हैं। बाकी ये कि हाँ ऑफ कोर्स दुकान तो जल गई, सामान जल गया, मगर ये एक वाकई जिस वक्त मैंने ये देखा है, खबर पढ़ी है, तो ये बहुत हिला देने वाली खबर थी। तो सुना है 3 लोगों की डेथ हुई है उसमें। जी हाँ, ये सुनने में तो ये आया है, लेकिन 5 हो गए ये शायद। मीडिया पे नहीं आई ये खबर, लेकिन पर्सनल हमारे कांटेक्ट से पता चला है कि वहाँ पे 3 लोगों की डेथ हुई है। 3 थी और उसके बाद पता चला था कि शायद 5 हो गई है बढ़ के। I don't know. I may be wrong, but that's what I heard. अच्छा हाँ बहरहाल अल्लाह खैर अल्लाह करे। करे इतनी बस। बड़ी आग लगी है और इससे थोड़े दिन पहले भी हमने सुना था। तो ये तो मेरा ख्याल है कि कोई नेग्लिजेंस सिटी की तो नहीं है कि ये अगर तो ये कोई फॉल्टी वो था। चले अच्छा वो अल्लाह पाक रहम करे। अब ये बताइए कि पाकिस्तान में इंतखाबात जो आने वाले हैं और क्या खबरें, थोड़ी बहुत हमें कोई अच्छी अच्छी बातें बता दें। अच्छी अच्छी बातें बता रहे। अच्छी अच्छी बातें ये है कि देखिए ये सब तो चल रहा है जो भी आप लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन क्योंकि इस दफा हमें ज्यादा उम्मीद है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि IMF से जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने इलेक्शन की डिमांड जो है वो रखी है कि इलेक्शन होना चाहिए। अब उसमें कितनी उसके अंदर धांधली कर सकते हैं, मैक्सिमम कोशिशें तो सारी हो गई हैं। अब इन्होंने जो अभी लेटेस्ट एक खबर मुझे मिली है और काफी ऑथेंटिक सोर्सेस से ये खबर आई है कि 50 अरब रुपए जो हैं वो हमारी जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट है उन्होंने लिए हैं नवाज शरीफ के, और नादरा में के जरिए लोगों के शनाख्ती कार्ड जमा कराए जाएंगे और उनको पैसे दिए जाएंगे। और लेकिन ये सिर्फ पंजाब की हद तक इन्होंने किया है, क्योंकि 25 करोड़ अब हमको पैसे तो नहीं दे सकते। तो ये पर भी अभी पंजाब के, इसलिए कि वो उनकी अना का मसला बन गया है, क्योंकि पंजाब उनके कंट्रोल में हमेशा रहा है, लेकिन इस दफा वो नून लीग जो है वो पंजाब से भी बिल्कुल आउट हो रही है इलेक्शन में। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ पर इसको मैनेज किया जाए इलेक्शंस को। लेकिन अभी ये न्यूज़ जो है या ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी इन लोगों की यही है कि किसी तरह इसको किया जा सके। लेकिन जहां तक इलेक्शन होने की बात है वो बिल्कुल है कि मतलब यूँ समझिए कि 90% कंफर्म है कि इलेक्शंस होंगे। नहीं होंगे तो सही, लेकिन ये नवाज अपने PTI और बल्ले का निशान होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो तो अब सारे केसेस यूँ समझिए कि ये आखिरी हिचकियां ले रहे हैं सारे केसेस, और इसमें कोई जान नहीं है। ओके। और सुना है इंशाल्लाह ये ये कि सब शायद ये दोबारा आ जाए अपने इमरान खान साहब एज जिसको कहते हैं चीफ अपने PTI के चेयरमैन। हाँ, तो वो हो सकता है फिर ये दोबारा से इनको बहाल कर दिया जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। उम्मीद तो यही है। और जहाँ तक ताल्लुक है जलसे जुलूसों का, तो वो KPK में तो देख ले जबरदस्त
अब इसकी लहर पाकिस्तान में भी शुरू होने वाली है, कुछ इस पे आप तबसरा करेंगे? जी इंशाल्लाह ये कह रहे हैं कि 15 दिसंबर के बाद जब शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, प्रॉपर शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद इजाजत मिल जाएगी। तो अभी लेकिन क्यों नहीं इजाजत दे रही? अंदरूनी तौर पे काफी एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। अच्छा लोगों ने इसके पर जी हाँ एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। मतलब यूं समझे टाउन बेसिस पे या जो डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे ये एक्टिविटीज अब शुरू हो गई हैं। ओके, ग्रेट, गुड न्यूज। तो अब ये है कि इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन बस एक दफा इलेक्शंस हो जाएं और फेयर एंड फ्री हो जाएं तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक। ओके फिर मेरी तरफ से आज इतना ही, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे बात करती हूँ। बस इतने ही। हाँ, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। थैंक यू सो मच, आपको बहुत अपना ख्याल कीजिए। शुक्रिया आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह मैं तो इंशाल्लाह सैटरडे को जरूर बात करेंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ नीलोफर नसीम साहिबा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान, रिपोर्टर फॉर शो टीम ऑफ 2T टॉक। और बहुत शुक्रिया इनका कि तबीयत की खराबी पर भी इन्होंने हाजिरी दी और हमारे प्यारे पाकिस्तान के बारे में बात की। तोहफा था तो हम कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा जिंदाबाद। अच्छा, हाँ, हम कहाँ थे, क्या बात कर रहे थे अहमद? मैंने कोई जनाब आपने आखिर में हाँ, जो फूड के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ सुने, एक बात और सुने। मैकडॉनल्ड जो है उन्होंने कहा है, रेस्टोरेंट चेन है ये फास्ट फूड की, उन्होंने कहा है कि 4 इयर्स में अपना लेआउट प्लान उनका ये है कि 4 इयर्स में उनकी नई 10,000 लोकेशन खुलेंगी। वेरी गुड। इन कनाडा हो और बस उन्होंने ये मुझे पता चला है कि नई 10,000 कनाडा में नहीं होंगी, हर मेरा ख्याल है नॉर्थ अमेरिका में होंगी या जहां जहां हैं उनमें भी कुछ ऐड होंगी मुल्क। तो ये तो तमाम अदर मुल्कों में भी हैं, तो उसमें भी होंगी। तो बस देख लीजिए, वो कहते हैं ना, कहीं खुशी कहीं गम वाली बात जो है ना, वो इसी तरह के कहीं पर बिजनेस बढ़ रहा है, कहीं पे बिजनेस छोटा हो रहा है। दूसरे बिजनेस के बारे में हम बात करें तो हम एक बात अफसोस के साथ ये कहना चाहते हैं। अहमद कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप कुछ कह रही थी, मैं तो नहीं। हम ये अफसोस के साथ ये कहेंगे कि कनाडा में, स्पेशली ऑन्टेरियो में, बाकी प्रोविंस का मुझे नहीं पता, रॉबरी बहुत, स्पेशली GTA में और सराउंडिंग में रॉबरी के इवेंट्स बहुत हो रहे हैं और उसमें पकड़े भी नहीं जा रहे, मुश्किल से पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि वो इतना हाइड कर लेते हैं अपने आप को, कैमरे लगने के बावजूद जो है ना मुश्किलात है उनको पकड़ने की। और जो रॉबरीज हो रही हैं उसमें 87.5% रॉबरीज जो है ना वो प्राइवेटली, जिसको कहते हैं ना इंडिपेंडेंट ओनर्स के दुकानों में हो रही हैं, यानी छोटे बिजनेसेस है ना, तो वहां हो रही हैं। और उन रॉबरीज में से 2 आउट ऑफ 5 रॉबरीज ऐसी होती हैं कि जिनमें वायलेंस हो जाता है, यानी मारपीट, शूटिंग और चाकू और कुल्हाड़ी, ये सब कुछ चलता है। बस बहुत अफसोस की बात है शैला जी, मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि अब्दुल रशीद साहब हमारी कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत, बड़ी प्यारी शख्सियत है आपकी। थैंक यू सो मच। बोथ आर वेरी लाइवली एंड ये ना सिर्फ ये कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, हाँ। इसके अलावा आप एक अच्छा माशाल्लाह मजे हुए रियल एस्टेट एजेंट भी हैं, हाँ हाँ। और तशरीफ ले आए हमारे साथ और हमारे शो को देख रहे हैं। और अगर रशीद साहब आप कॉल करना चाहें तो हमारे स्टूडियो का नंबर है 647-273-2393। और अभी हमारी रिपोर्टर फ्रॉम कराची पाकिस्तान नीलोफर नसीम साहबा भी हमारे साथ थी जी, आपने यकीनन सुना होगा। तो बहरहाल आप भी कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, यू कैन कॉल अस एंड आवर स्टूडियोज, एनीबॉडी हु वांट्स टू कॉल अस 647-273-2393। जी जी बिल्कुल। You're watching show team of 2T Talk with Ahmed and Shaila Jaffrey, the team of 2 just for you। जी, अहमद को भी देख लीजिए आप, शैला को तो आप देख ही रहे, ठीक है ना, अहमद एंड शैला जाफरी, यस।
اور یہ بھی بتائیں آپ کو کہ پروفیشنلی وی آر ود ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر. Yes. آپ کے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی بھی کام ہے, پراپرٹی خریدنی ہے, بیچنی ہے, یا بزنس آپ نے خریدنا ہے یا بیچنا ہے, آپ اس کے لیے ایک ہی نمبر کو یاد رکھیے گا, 4167040651. Thank you, جناب. 4167040651 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جو اسٹوڈیو میں اگر آپ کو کال کرنا ہے تو اس کے لیے نمبر ہے 647-273-2393. کوئی بھی اچھی سی چھوٹی سی بات یا اگر ڈسکشن چل رہا ہے تو آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اچھا جی, میکڈونلڈ کی خبر تو ہم نے آپ کو سنا دی کہ 10,000 نئی لوکیشنز ہو جائیں گی, لہٰذا اور کھائیں میکڈونلڈ. آپ لوگ ہر جگہ ملے گا آپ کو, ہر کونے پہ ملے گا. یہ اچھا, اب کیا ہو رہا ہے کہ آج میں ایک احمد خبر سن رہی تھی, آج نہیں کل میں نے میری نظر سے گزری یہ خبر کہ ایمرجنسی کے اوپر بہت لوڈ ہے, اور ایمرجنسیز کچھ مساگا, برامپٹن اور بھی دوسرے اس کے سراؤنڈنگ میں کچھ ایمرجنسیز کو بند کیا جائے گا کچھ عرصے کے لیے, ہاسپٹل کی ایمرجنسیز کو. تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ لوڈ بہت ہے, کام بہت ہے, اور نرسز بھی اویلیبل نہیں ہیں. تو پھر نرسز جو ہے نا وہ ایجنسی سے لیتے ہیں, تو ان کو وہ ایکسپینسو پڑتی ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں بجائے اس کے کہ سٹی یا فیڈرل گورنمنٹ کوئی ایسا پروگرام بنائے جس میں یہ ان کی ٹریننگ میں ان کو ڈسکاؤنٹ کریں, یا ان کو ٹرین کریں, ان کو نرسز کو بنائیں تاکہ ان کو ایجنسی سے نہ لینا پڑے. جو پیسے وہاں وہ زیادہ دے رہے ہیں وہ سب یہاں انویسٹ کریں تاکہ ان کے پاس پروفیشنل لوگ کام کریں. دیکھیں نا, ڈپینڈ کرتا ہے. مجھے یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایمرجنسیز بند ہو رہی ہیں, ہیلتھ کیئر سسٹم کو اتنا اسکویز کر رہے ہیں. احمد آپ لوگ بھی بتائیں مجھے. اور ابھی اونٹاریو سائنس سینٹر کو چینج کیا جا رہا ہے, اور اونٹاریو پلیس کے اوپر کیا کیا بنایا جا رہا ہے. تو پرائرٹیز کیا ہے یہ نہیں مجھے سمجھ میں آتی, کہ بجائے اس کے کہ ہم عوام کو دیکھیں, ہیلتھ کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اتنا اچھا ہونا چاہیے. جب اگر وہ پرفیکٹ ہوگا, ان آرڈر ہوگا, تو گورنمنٹ کا اتنا بجٹ ڈالنا نہیں پڑے گا, ایک سسٹم بن جائے گا. اب دوسری چیز یہ دیکھیے آپ کے 20% ایمرجنسی میں جو لوگ آتے ہیں, جتنے ان میں سے 20% وہ لوگ ہوتے ہیں ان کو آنا پڑتا ہے ایمرجنسی جن کے پاس فیملی فزیشین نہیں ہے. تو اتنے ڈاکٹرز یہاں گھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ایسا پلان کرنا چاہیے کہ ان سب لوگوں کو اپ ڈیٹ کرا کے ڈاکٹرز اویلیبل کریں. تو ایمرجنسی کے اوپر جہاں زیادہ خرچے آتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کا بجٹ کم ہو جائے گا. کیسے, کیا خیال ہے احمد؟ کہ دیکھیے کہ وہ خیالات تو بہت سے ہیں, بہت سے اچھے اچھے ہیں, لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے جو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے خیال جو ان کے وہ ڈفرینٹ نظر سے دیکھتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ میڈیکیئر کے اوپر اتنی توجہ نہیں ہے, اور سب کچھ وہیں سے کٹ ہو رہا ہے, اور ایکسپینس زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے آ رہے ہیں. اس سسٹم کو صحیح کر دینا اگر یہ لوگ, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بچت ہو سکتی ہے, اور بہت سکون سے ہر چیز چل ہر سکتی چیز ہے. سکون سے یہاں تک ہو رہا ہے کہ ایکوپمنٹس نہیں ہیں. اب سوچئے, نرسز نہیں ہیں, ڈاکٹرز نہیں ہیں, اور اگر جہاں اب برامپٹن میں دیکھیں جو ہے یہاں کا ولیم موسلر جو ہاسپٹل ہے, وہاں کے حالات دیکھیں آپ, کہ وہاں پر ان ایکسپیرینس لوگوں کو نے, میرے دوست ہیں, ان کا کیا حشر کیا ہے. ایک معمولی سے ہرنیا کے آپریشن پہ وہ گئے تھے اور ان کا کیا سے کیا کر دیا گیا. اٹس انبلیویبل. اینڈ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹرز کہاں سے آئے, کون ہیں یہ لوگ, کیوں اتنے ایکسپیرینس نہیں ہے. ایک ہرنیا کا آپریشن نہیں کر پائے, پوری مین آرٹری ان کی کاٹ کے رکھ دی انہوں نے, جس سے میں بلیڈنگ ہوتی رہی, اور وہ جو ہے بیچارے مصیبت, اور نرسیں وغیرہ سب کریں نو دس نتھنگ. پتہ چلا کہ وہ شخص کے تو سانس ہی اکھڑ گئی. کیا کیا بتایا جائے. ان کے جسم کے ساتھ آکسیجن کے لیے ان کو دیا گیا سب کچھ انسٹرومنٹ, اور وہ نکال کے لے گئے کہ جی ان کو ان کی ضرورت نہیں زیادہ, جبکہ آئی سی یو میں کسی اور کو ضرورت تھی تو وہ
पुल आउट कर दिया उसको सिस्टम को किसी और और वो को वाकई- जरूरत नहीं थी और- हमें या अब मैं आपको ये किसी बात बताऊं डिपार्टमेंट से वो आया और कहते हैं कि- नो दिस इक्विपमेंट इज बिलोंग्स टू अस और एक ऑक्सीजन लगी हुई है वो वहां से उसको नोच के लेके ही चला गया और वो ही वाज ब्रेथलेस उनको वो भागे रिवाइव किया उनको दोबारा उनकी सांसें दोबारा लेके आए हैं लोग आप ये सोचिए कि क्या हो रहा है ये हाउ डेयर This is, इसके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस आवाज को अगर आप लोग भी सुन रहे थे इसको आगे से आगे पहुंचाएं अपने लोकल एमपी से बात करें कि भाई लुक एट दिस प्लेस मैं खुद जाऊंगा मैं खुद बात करूंगा लोकल एमपी से लोकल लोगों से लोकल पॉलिटिशियन से और टॉक टू देम कि व्हाट इज दिस व्हाट इज हैपनिंग दिस इज नॉट गुड आई मीन ये तो मुझे सिर्फ एक इस अस्पताल का मालूम है कि जहाँ के मेरे दोस्त के साथ हुआ है सब कुछ और भी लोगों के साथ हुआ है और भी बेशुमार किस्से हमने सुने यहाँ के बारे में तो फॉर गॉड से जो सबसे ऊपर बैठे हैं वो देखें कि उनके नीचे उनके नाक के नीचे सब कुछ क्या हो रहा है दिस सिस्टम शुड बी looked after rectified and more experienced people more experienced doctors और यहाँ तक सुना है I mean just सुना है कि लोग जो आ रहे हैं आई डोंट नो किस किस जगह से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं और जो कि एक्सपीरियंस नहीं है उनका किसी दूसरे प्रोविंस से आ रहे हैं या किसी दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं क्या मसला है कि एक्सपीरियंस नहीं है लोग कह रहे हैं लोग जो खुद पेशेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि दे डोंट लुक लाइक एक्सपीरियंस्ड पीपल Lots of suffering in health. Lots of suffering in healthcare. Yes. हेल्थ केयर में और मैं ये कहती हूँ कि इनको सबसे पहले अपना हेल्थ केयर अच्छा करना चाहिए उसके बाद नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहिए क्योंकि अवाम पब्लिक की उनके लिए पब्लिक प्रायोरिटी लेकिन है शायद जहाँ से भी आ रहे हो लोग कम से कम उनकी सही ट्रेनिंग होनी चाहिए ट्रेनिंग होनी उनके चाहिए पास सही उनके डिग्रीज होनी चाहिए प्रॉपर उनका चेकअप होना चाहिए कि आर दे केपेबल ऑफ डूइंग सर्जरीज आर दे केपेबल ऑफ आर दे रियल डॉक्टर्स हाँ ऐसे किस्से सुने गए हैं जी कि बिल्कुल जाली डॉक्टर हाँ हैं हाँ तो कम से कम इन चीजों को मॉनिटर करना चाहिए करना चाहिए। प्रॉपरली अच्छा अब हम आपको बताएं कि बहुत खूबसूरत इवेंट फिर से आपकी नज़र होने जा रहा है फ्रॉम अहमद एंड शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू इवेंट्स बाय टीम ऑफ टू जो होते हैं पूरे साल में तो उनका सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल जो कि 12 दिनों पे मुश्तमिल होगा मार्च 29 से मेपल बैंक्वेट हॉल में शुरू होगा डेट को याद रखिएगा मार्च 29 से वर्ल्ड का सबसे बड़ा ईद फेस्टिवल मेपल बैंक्वेट हॉल में अहमद एंड शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू सजा रहे हैं और हमारी 70% बुकिंग हो चुकी है अगर आप भी अपने बिजनेस की प्रमोशन एग्जीबिशन एंड सेल चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए 647-273-2393 पे मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में और यहाँ पर इंटरनेशनल बेसिस पे भी लोग हमारे साथ शिरकत करते हैं और ईद के हवाले से सबसे खूबसूरत सबसे बड़ा और मोस्ट वांटेड एंड मोस्ट विजिटेड वेन्यू भी है ये और इवेंट भी है ये जो कि अहमद एंड शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके लिए लाते हैं तो मार्च 29 यानी मार्च का लास्ट जो वीकेंड है उससे ये शुरू होगा फ्राइडे से और ये चांद रात तक चलता रहेगा जब तक कि चांद रात नहीं आ जाती तो 12 दिन का हमारा ये सफ़र होगा इंशाअल्लाह ताला जिसमें हमारी तकरीबन हमें जैसा लग रहा है कि 5 एवरीडे की दुकानें मिला के 500 बूथ उसमें बुक होंगे तो उसमें से 70% बुक हो चुके हैं बूथ तो अब अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं स्टॉल बुकिंग करना चाहते हैं स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं बिजनेस बैनर डिस्प्ले करना चाहते हैं अनाउंसमेंट चाहते हैं आपके बिजनेस की प्रेजेंटेशन चाहते हैं फैशन शो कराना चाहते हैं एवरी बिजनेस इज वेलकम तो कॉल कीजिए 647-273-2393 पे 647-273-2393 पे चलिए थोड़ा मंजर भी दिखा जी बिल्कुल मंजर दिखा दीजिए ताकि पता चले कि कितना हसीन और कितना मसरूफ होता है राइट एग्जैक्टली It's the world's largest Eid festival.
by Ahmed and Shala Jaffrey. The team of two just for you. अच्छा मैं आ रही हूँ. Alhamdulillah. Everybody is having fun. World's largest Eid festival by Ahmed and Shala Jaffrey, the team of two just for you. Team of two, just for you. This is our 22nd year in a row. Alhamdulillah. With no obligation. Vendors from all over. From India, Pakistan, many other places. जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम Jewelry, toys, you name it, we got it. 416-704-0651. I can't find my phone. Come on now. Well, try, find it. Go Yes, look for your I will phone. find it later, but first I want to tell you that we are at Maple Banquet Hall, Mississauga, 1325 Eglinton Avenue, East Mississauga, world's largest Eid festival. और हमारा 10 दिन का सफर हो चुका है और बाकी आज और फिर 2 दिन का सफर बाकी है और माशाल्लाह सबसे बड़ा सबसे खूबसूरत फेस्टिवल यहाँ सजा हुआ है जिसमें ज्वेलरी का सबसे बड़ा जैसे कि आप ये देखें कि एंट्रेंस पे ही देखें ये डेकोरेशन हुई है ज्वेलरी के स्टॉल यहाँ वेरी यूनिक स्टॉल यहाँ पर है और इसके बाद हम चलते हैं ये टॉयज का फेस्टिवल हो रहा है ये टॉयज का फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पर मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में और ये हमारी एक्सेसरीज का जैसा कि आप देख रहे हैं ये फेस्टिवल है और ये भी मेपल बैंक्वेट हॉल में है और अब अंदर चलते हैं हम लोग अजानी वीडियो लाइव नहीं है. Okay, and John, hello. Yeah. Okay, and we are visiting at Maple Banquet Hall, world's largest Eid festival. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shala Jaffrey. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shala Jaffrey 416-704-0651. वेलकम बैक. आप मौजूद हैं इस वक्त शो टीम ऑफ टू टी टॉक में और अहमद एंड शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके लिए लेकर आते हैं, आपको चाय पे बुलाते हैं और हम चाय पे बातें करते हैं. तो बहुत बातें हमने आपसे की हैं और कभी आप हमें भी कॉल करके हमसे बातें किया करें. जिस वक्त हमारा शो कंडक्ट लाइव ऑन फेसबुक होता है आप 647-273-2393 पर कॉल कर सकते हैं और हम आपको बताएं कि अगर आपको RRSP, RESP, लाइफ इंश्योरेंस या मॉर्टगेज के हवाले से कोई भी काम है, कोई भी ज़रूरत है तो 416-500-6322 पर आप कॉल कर सकते हैं मोहसिन वाटू को. और अकाउंटिंग फर्म जो कि ज़बरदस्त वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड विद प्रोफेशनल के साथ है, अच्छा स्टाफ है, अच्छा सेटअप है और काम भी अच्छा है. संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म, बिजनेस है, कॉरपोरेशन है या पर्सनल टैक्सेस हैं, सब काम करके देंगे. इवन अगर आपका ऑडिट है तो उसको भी ये उसके लिए भी आपके साथ काम करेंगे. 905-790-8885 इज द नंबर. रियल एस्टेट के हवाले से वेरी यंग एंड एनर्जेटिक अथर जाफरी फ्रॉम रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर. रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी आपको खरीदो फरोख्त के मामले में काम करना है तो आप उसके लिए
अतहर जाफरी को कॉल कर सकते हैं 6472089724 पे। और आपको तो ये पता ही है कि अहमद एंड शैला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ सालों से आपकी खिदमत इस हवाले से करते चले आ रहे हैं। तो घर खरीदना है, रीसेल है, परचेज है, या आप बेचना चाहते हैं या आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आपको चाहिए उसके लिए भी, या नए प्रोजेक्ट्स में जाना है तो उसके लिए भी आप अहमद एंड शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू को 416-704-0651 पे कॉल करेंगे। यहाँ पर भी वो नंबर रियल एस्टेट का लिखा हुआ है आपके पास 416 से। जी अहमद, कुछ आप बात करना चाहेंगे फिर? जनाब मैं यही बात करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा बिजनेस है और गैस स्टेशन एंड उसके साथ वैरायटी स्टोर है। आप उसको देखना चाहेंगे, एसओ गैस स्टेशन वैरायटी स्टोर, बिजनेस ओनली फॉर सेल। मजीद मालूमात के लिए और व्यूइंग के लिए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा 416-704-0651। उसके अलावा 4 bedroom डिटैच्ड एंड नियर स्प्रिंगडेल एरिया, अमेजिंग ब्यूटीफुल है, close to 3,000 square foot, 3 bedroom basement apartment with separate entrances की। उसके साथ साथ 6 car parking है, डबल garage है। देखिए आइए, पसंद जरूर करेंगे। हार्डवुड फ्लोर्स है उसके, बहुत से अपग्रेड्स हैं। मेन फ्लोर 4 piece bath आपको मिलेगा, टॉप फ्लोर पे 2 full 4 piece है एंड इज अ वेरी गुड हाउस। आप आइए और देखिए इसको, 4 bedrooms का। कीमतन बहुत मुनासिब है, 1,499,000। आप इसको देखिए, पसंद कीजिए और ऑफर कीजिए जनाब। टू व्यू 416-704-0651 यूनिट, 416-704-0651, अहमद एंड शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। इसके अलावा जनाब आप अगर एक 4 bedroom 5 level बैक्स आपके पास घर है तो हमें आप कॉल कीजिएगा। आप वेरी स्पेशल बायर फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और मुनासिब कीमत और मुनासिब घर हो जिसमें बेसमेंट कम्प्लीटली फिनिश विद सेपरेट एंट्रेंस हो। कॉल कर सकते हैं आप 416-704-0651। इंशाल्लाह we'll see, we will do and we'll talk about it। and घर के लिए जब आप बेचना चाहें ना तो हमें ज़रूर कॉल करें, हम आपको मशवरे देंगे, वो मशवरे जो कि जिसकी वजह से आपका घर फटाफट बेहतर कीमत पे बिक जाएगा। और बहुत सी बातें होती हैं कि घर बेचते वक्त फाइनेंसिंग के मसाइल भी होते हैं बहुत से, और इसी तरह से बहुत से और भी मशवरे होते हैं कि घर को किस तरह से क्या करना है, क्यों है, मार्केट में उसकी क्या कंपैरेबिलिटी है। तो उसके सिलसिले में नो ऑब्लिगेशन, फ्री मार्केट इवैल्यूएशन, एब्सोल्युटली नो ऑब्लिगेशन टू यू। हम आपको लिख के राइटिंग देंगे कि व्हाट इज वैल्यू फॉर योर हाउस, और फिर आप डिसाइड कीजिएगा इफ यू वांट टू सेल इट। बाइंग के लिए भी आप हमें कॉल कीजिए बेहतरीन मशवरों के साथ, और आपको हर तरह से हम आपको बतलाएंगे कि आप कैसे खरीद सकते हैं। शर्त यह कि आपका क्रेडिट अच्छा होना चाहिए, कीप योर क्रेडिट गुड। देखिए लोग कहते हैं कि हम आपका क्रेडिट नहीं है, ये नहीं है, हम आपको मॉर्गेज करके देंगे। मैं ये कहूँगा कि देखिए सोच समझ के ऐसी बातों में आइए और सोच समझ के इन बातों में कदम रखिए। क्यों? कि इट्स गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट मे बी, ठीक है। और देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू बाइंग एंड सेलिंग द प्रॉपर्टी एंड ट्राई करें कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसी लिहाज से इसको करें। और देखिए आजकल तो अफोर्डेबिलिटी आप देख लें, प्राइजेस कितनी नीचे आई हुई हैं, तो इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। इंटरेस्ट रेट के बारे में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ बैठिए। देयर आर वेरी मैनी वेज जो कि आप इस मौजूदा मार्केट से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, ख्वाह आप बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। अहमद एंड शाला जाफरी द टीम ऑफ यू, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, 416-704-0651। Yes, 416-704-0651, Ahmed and Shala Jaffrey, the team of two just for you। तो जनाब अब मेरा ख्याल है जाने का भी वक्त हुआ चाहता है, तो जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि have you done your workout today? If not so, do so. Why? Because I said so. Yes. Keep working out and it works honestly, winter हो, summer हो, और आप किसी भी एज ग्रुप में हो,
ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ریئل اسٹیٹ کے بارے میں تو میں نے آپ سے کافی باتیں کر لی ہیں, پر پھر بھی ایک دفعہ ریمائنڈر دیتا چلوں کہ چاہے پری کنسٹرکشن ہو, ایگزسٹنگ ہو, آپ کمرشل ہو, ریزیڈینشیل ہو, احمد اینڈ شہلا جعفری the team of two just for you. 416-704-0651. اور ہمارے اطہر جعفری کو مت بھولیے گا, ینگ انرجیٹک has a team, he's a broker and call him for your کسی بھی پروجیکٹ میں پری کنسٹرکشن آپ کو حصہ لینا ہے یا کسی قسم کی بھی پراپرٹی ہو, he's the one. 647-208-9724 اطہر جعفری. دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ لوگوں کو صحت زندگی خوشیاں نصیب فرمائے, رب العزت آپ لوگوں کی تمام دلی مرادیں, نیک خواہشات, تمنائیں پوری فرمائے. آپ کے رزق میں اللہ پاک ڈھیر و برکت دے, آپ کو محفوظ رکھے, آپ کی حفاظت فرمائے رب العزت. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل حال رکھیں. انشاءاللہ سیٹرڈے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. سیٹرڈے کو صبح 11 بجے ایسٹرن ٹائم ہم آپ کو ملیں گے شو ٹیم آف ٹی ٹاک میں. اللہ حافظ سے فی امان اللہ. جی بالکل, احمد نے تو خدا حافظ کر لیا, مجھے بھی کرنا پڑے گا, لیکن اس سے پہلے میں ایک اویئرنیس دیتی جاؤں آپ کو. شو ٹیم آف ٹی ٹاک لوز یو. اویئرنیس یہ ہے کہ جو مووی تھیٹرز ہیں اس کے 3 سے 4 واقعات ہو چکے ہیں جس میں کہ وہ کوئی اسپرے ایسا کر دیتے ہیں, کوئی آ کے کر دیتا ہے جس وقت کہ تھیٹر آن ہوتا ہے, مووی چل رہی ہوتی ہے, اور جس سے لوگوں کو سانس لینے میں پرابلم ہو جاتی ہے. تو 4 انسیڈنٹ ہو چکے ہیں, جن میں وان میں, اسکاربرو میں, ٹورانٹو میں, برامپٹن میں. یہ مووی تھیٹرز کے اندر یہ کوئی کرتا ہے. اور وہی بات ہے کہ جب وہ کیمرے میں دیکھتے ہیں کون آیا کون گیا, تو لوگ تو نظر آ رہے ہیں مگر ان کو ریکگنائز کرنا مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے ماسک لگایا ہوا ہے, صرف آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, اور ہیٹ لگایا ہوا ہے, اور پورا اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے. یہ بہت ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ جب سے یہ ماسک پینڈیمک کا آیا ہے تو یہ تمام چوروں نے اور تمام غلط کام کرنے والے لوگوں نے اپنے منہ پہ ماسک لگا کے اس چیز کو اس طرح سے یوز کرنا شروع کر دیا ہے. تو میں نے اس لیے آپ لوگوں کو یہ بات شیئر کی ہے کہ ہو سکتا ہے مین اسٹریم پہ جو خبریں چل رہی ہیں آپ کے پاس ٹائم نہ رہا ہو, یا آپ نے گوگل پہ بھی نہ گئے ہو, اور آپ ہمارے اس پروگرام میں ہوں, اس لیے اس کو سبسکرائب کرنا ضرور آپ کو کرنا ہے, تاکہ آپ کو میسج مل جائے کہ ایک نیا پروگرام آ گیا ہے, یا آپ اسی وقت بھی دیکھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. شو ٹیم آف ٹی ٹاک آن یوٹیوب چینل. آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو آپ اینی ٹائم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں, اور جو بہت زیادہ اس اویئرنیس دی جاتی ہے وہ دی جائے گی. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. وی لو یو, دیٹس وائی وی ٹاک لائک دیٹ. اور ہم ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں, آپ کو اویئرنیس دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اس خوبصورت موسم, آنے والے ونٹر کے جو ٹھنڈے دن ہوں گے اس میں اپنا بہت خیال رکھیں. ہمیں بہت ہی خیریت سے یہ جو سیزن ہے اس کو گزارنا ہے. کرسمس ہالیڈیز ہیں, نیو ایئر ہے, اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. ہنستے مسکراتے رہیں. بی پازیٹیو, یعنی کہ ہمیشہ پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ جینا ہے. یہ آپ کو پیغام ہے شو ٹیم آف ٹی ٹاک کی طرف سے. احمد اینڈ شہلا جعفری, دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو کی طرف سے. اللہ حافظ اور شب بخیر.